यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, थोड़ा एक बात गौर करिएगा। इस लाइन को क्लीन करना जो नई चीज मैं दे रहा हूँ। एगो राजा के राज ने ताकब हमरा हो, एगो राजा के राज ने डुगी पिटा गए है कि कोई दुखी न रहे, हमारे राज में कोई को कष्ट न हो, हमारे राज में कोई कष्ट में न रहे ना। चौकीदार रखवार लोग घूम घूम पता लगावे, राजा पूछते थे डेली प्रतिदिन कोई कष्ट में है, तो लोग कहते महाराज कोई कष्ट में नहीं है, मेरी प्रजा स्वतंत्र है अतः महाराज, सब लोग सुखी हैं अतः महाराज। राजा के राज में जहाँ मकान था ना उनका, उनके मकान के बगल में विपत्ति रोज आती थी। वो बुढ़िया का रूप बना के विपत्ति आवे के सुतत। राजा के राज में सब लोग सुखी रह, लेकिन उनके घर में विपत्ति बुढ़िया के रूप बना के आई, और घर के पिछवाड़े छाती पीट पीट रोवे। एक दिन रोवलस, 2 दिन रोवलस, 3 दिन, 5 दिन रोवलस। नौकर जाके राजा से कहने की सरकार पूरा राज तो स्वतंत्र बा, लेकिन बुढ़िया एगो आवत यार घर के बगल में रोवतिया। 5वां दिन आज हो, राजा कहने दरबार में पकड़ के ले आओ, तो बुढ़िया के बाही पकड़ के ले गए। बुढ़िया कलश कहाँ ले चल तड़ा, राजा के दरबार में चलो। मेरे राजा के राज में कोई कष्ट में नहीं है, एक तुम ही महिला हो जो तुम प्रतिदिन रो रही हो, क्यों? अपने रोने का कारण चल के राजा से बताओ। बहिया पकड़ के ले गल, तब बुढ़िया राजा के लग जाके जमीन पर बैठल। कॉलेज बाबू साहब काहे के बोलवली हो? राजा कले बुढ़िया भाई एक बात बताओ, हमरे मकानी के लगते यहाँ के रोज रोवत अड़े, हम रोज डूगी पिटवाई लगी, कोई गरीब न रहे, कोई दुखी नहीं रहे। बुढ़िया कलश सरकार हमारा नाम विपत्ति है, विपत्ति जेकरे घर पर चढ़ी घर बर्बाद होगी ना, न होगा। ध्यान से सुनना इस बात को, मेरा नाम विपत्ति है, मैं अपना रूप बदल करके आपके घर के बगल में रो रही थी। राजा कहने लगी क्या कहने आई हो? विपत्ति ने कहा कि राजा आज के 5वां दिन तुम्हारा घर दुकान मकान सब नाश हो जाएगा, तुम्हारे राज में सब लोग गरीब हो जाएंगे, सारा प्रजा तुम्हारी मर जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे बगल में घर के बगल में रो रही थी कि यह राजा का नाश होने वाला है, थोड़ा मैं बता दूं। राजा कहले कि मैं तो इतना धर्मात्मा हूँ, मेरे अगल बगल में कोई गरीब नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, तुम्हें इतना कष्ट? विपत्ति से पूछने लगे कि विपत्ति एक बात बताओ, मेरे में क्या कमी है, आखिर क्या कमी है मेरे में, तुम इस तरह से रो रही हो? विपत्ति ने कहा सरकार मैं यही बताने आया हूँ, एक चीज बताने आई हूँ कि कोई वरदान मांग लो कि तुम्हारा मरगोल में मेहरारू मरगोल सब मुँहते बा, तो भगवान के दरबार में कुछ मांगी कि ना? विपत्ति ने कहा कुछ मांग लो। राजा कहले कहा मांगी? अब हमरा समझ में नहीं आता कि विपत्ति से मांगी का। तो अपने प्रजा लोग से पूछने कि विपत्ति से मैं क्या मांगू? प्रजा वालों ने मुनीब कहा कि सरकार खेत बाड़ी धन दौलत मांग लो, कब हटे मत। राजा कहले कि नहीं वही ने पर हमारा समझ ठीक ना बा। प्रजा लोग कहले कि खेत बाड़ी मांग लीजिए, जात बनल ही मजूरी करब जा हमनी के जियत जा। राजा कहले भी सही नहीं है। राजा एगो काम गलत कैले रहले, अपनी मेहरारू के छोड़ देले रहले, मेहरारू नैहर में जीवन बितावत रहे, आई दूसरे मेहरारू के संबंध बना के अचानी काटत रहले। समझ में आइल बतिया हो? विपत्ति कलश राजा एक चीज मांग लो, आप दिल खोल के मांगना। राजा कहले अब चल रहे लड़के से पूछेंगे। लड़का से पूछने लगे क्या मांगे बेटा? लड़का कहा कि पिताजी मांग लीजिए कि हमारा हवेली बना रहे, हम लोग ऐसे राजा बने रहे। और राजा कहले ये भी बात अच्छी नहीं है, ये भी बात अच्छी नहीं है। जौने औरत के रखेल बनौले रहले ओसे राय ले गईले, कहले का मांग ली हो? औरतिया कहले जवानी मांग लो, तू जवान रह हमहू जवान रही, चानी काटल जा। राजा कहले इहो गड़बड़ बा। ध्यान से
सुनना, ओजन की बात मैं बोल रहा हूँ। जौने रखेल मेहरारू के रखले रहे वो कॉलेज की राजा जवानी मांग लो तो हूँ जवान रहो, हम जवान नहीं, जब ले जियल जा तौले चानी काटल जा, कोनो प्रकार के हमने के जवानी में कोनो प्रकार के छीड़ता न आवे। राजा कले भी गलत है, वो विपत्ति कलश की एक बार कान खोल के सुन लो, तुम्हारी अर्धांगिनी भी है। कले हाँ, विपत्ति ने कहा कि अपने अर्धांगिनी से भी राय ले लो। 5 बरिस से मेहरारू के छोड़ले रहले, मेहरारू नैहर में मेहरारू को कोनो गुजर हो पाई, नैहर में रो रो के दिन बितावत रहे, वह विपत्ति रो के कहलस की राजा अपनी औरत से जाकर पूछ लो क्या कह रही है। औरत के लग गईले, औरत से जब गईले तो पहले तो कहले तू का कर हमरे लगैला, हमसे बढ़िया तो के मेहरारू मिल गल बा बिना बियाहे के, ओकरा साथे दिन बिताव, तू राजा बन के रह, अपन तू प्रजा देख, हमरा तो से कोनो रिश्ता ना बा स्वामी। बियाह कइले रहला ठीक बा, हमार सब पसंद बा, लेकिन जा हमरी लग से तू जा। रानी से कहलेगी रानी एक चीज हमरे लगा गल बा, विपत्ति हमरे घरे द्वार पर रोवतिया, और कहला से कि तोहार 5वां दिने घर नाश हो जाई, बर्बाद हो जाई राजा, तोहार बेटा मर जाई, परिवार में सब लोग मर जाई, कि राजपाट सब दूसरा केहू छका ले। औरत कहले स्वामी कि जौन लिखल है तौन तो तू हमारा साथे कहिए दिहला, लेकिन तोहार राजपाट तोहार संपत्ति बच जा, हम एगो राय दे। तो राजा के सामने अपन औरत रो के कहलस कि स्वामी हमारी मांग में सिंदूर लगा के लिए लला, हमसे बियाह कैले रहा, पालकी में सजा के ले ला, तो हर गंदा विचार हो गई, जौने तर से कर तला ठीक बा, हमके यहाँ पर रानी बनैया चाहे ना बनैया, अपनी घरे अपन मेहरारू बना के रखिया चाहे ना, कौनो संबंध मत चलैया राजा, लेकिन विपत्ति से जाके एक चीज बता दो कि हमारी परिवार में सब लोग सुखमय रहे, धन न मंगी हो, खेत न मंगी हो, रुपया मत मंगी हो राजा, हवेली प्रॉपर्टी मत मंगी हो, विपत्ति से तू इतने कह दिया कि हमारे घर में कबो के कष्ट न होके, सब लोग सुख में रहे, सब लोग जितना में बा, हमके धन दौलत ना चाहिए, लेकिन अपन मिलान हम लोग के सब लोग बढ़िया, ताली डाल बढ़िया रहे ना। अच्छा वो घर में विपत्ति आएगी कभी, अब आएगी। बाबा लिखे हैं कि जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना जहां कुमति तहां विपत्ति। जितने लोग वरदान मांगने को कहे सब बिगाड़ने वाली बात कहे, लेकिन अपन अर्धांगिनी पति के पतन से बचा दे, वही के नाम पति औरत है महाराज। पतिव्रता नारी उसी को कहते हैं कि जो पति को अपने पतन से बचा ले, गलत काम से बचा ले, बुराई से बचा ले, उसको अर्धांगिनी कहते हैं, जो आधा शरीर की मालिक मिलती है। तालिब जा बढ़िया रहे। कहलो स्वामी हमसे तोहर पटड़ी बनल रही, बेटा से संबंध बढ़िया रही, प्रजा से संबंध बढ़िया रही, तोहरे घर में सुमत रही तो कबो विपत तोहरी घरे अइबे ना करी। जाके तू इतने मांग ला, कह दिया कि हमारी घर में केवल सुमति दे दो, आप सबका विचार सुंदर हो, औरत अपने पति से प्रेम करे, पति औरत से प्रेम करे, बेटा माँ से प्रेम करे, माँ अपनी पुत्र से प्रेम करे। महाराज हमको धन दौलत नहीं चाहिए, केवल आप प्रेम मांग लेना कि मेरे घर में प्रेम बढ़ा रहे। तालिब जा बढ़िया। औरत के बात मान के ओकरा घोड़े पर मर्द गिर गए। राजा कले रानी ई जितना गलत काम कैले बानी तहरा पैर छू के माफी मांगतनी, हमको पतन से तुमने बचा दिया। औरत बढ़िया राय दे रही है कि बुरा नहीं बोलोगे। औरत अपने पति को कभी गलत राय नहीं देगी, किसी की औरत हो, औरत अपने पति को गलत राय नहीं देगी, और पतन से अपने पति को बचा ले, उसको पत्नी कहते हैं, उसे धर्म पत्नी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, पतिव्रता नारी सती कहते हैं। तालिब डालो बढ़िया रे।
5वां दिन जहिया प्रजा स्वतंत्र ना बर्बाद हुई, दरबार में विपत्ति रोवत आई। राजा कहे माता जी तुमसे एक ही चीज मांगना है, हमको धन नहीं चाहिए, कोठा हमारी नहीं चाहिए, खेत बाड़ी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमको इतना ही चाहिए कि मेरे परिवार में जितने लोग हैं सबका संबंध बढ़िया कायम रहे, सब लोग खुश में रहे, किसी को कष्ट न हो। औरत बड़ा कष्ट में रहल, वही से विपत्ति जुआइल है। जेकरी घर में औरत कष्ट में बा उनके घरे विपत्ति अपना धावा बोल देगी। गौर से सुनना, अपने अर्धांगिनी को कभी रुआने का प्रश्न न रखो, किसी प्रकार का महिला को कष्ट न हो, औरत को कष्ट न हो, माता का कष्ट न हो, पुत्र को कष्ट न हो, भाई को कष्ट न हो। अरे जीने मरने तो सब आए हैं भाई, लेकिन ऐसा काम करके जाओ कि कभी तुम्हारे दरवाजे पर विपत्ति झांकने न आया। तालिब जा पर क्या रे? राजा जब मंगले तो विपत्ति हंसे लागल। राजा से हंस के कहलस, राजा कहले हंस क्यों रही हो, मजाक कर रही हो? विपत्ति ने कहा मैं प्रसन्न ये हो रही हूँ कि जो ने ब्याही के तू 5 बरी से छोड़ ले रहा, ये प्रजा को सुख देकर क्या करोगे, गांव जवार को खुश देखकर क्या करोगे? अपनी घर में मेहरारू रोवतिया, माई रोवतिया, भाई रोवता, पुत्र रोवता, नाती रोवता, और दुनिया के चक्कर में तू घूम घूम आनंद मजा लेता रहा। पहले परिवार को खुश रखने का प्रयास करो आप। परिवार जब खुश रहेगा ना तो सब कुछ मिल जाएगा। हम बार बार कही ले कि मान प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कहता है, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा,